वो काफी खराब है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान की जनता का इस सब पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है। हाल में ऐसे जो मुस्लिम्स हैं ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको कोई शर्म हया होनी चाहिए उनको कि वो क्या कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जैसे जो एंटी मुस्लिम्स है, एंटी पाकिस्तानी है, और वो वहाँ पे भी सारे मसले मसाइल पैदा किए हैं। वहाँ पे तकरीबन जो सिख बरादरी उनकी सिख है कम्युनिटी, वो सारी उसके खिलाफ है। ठीक है, उनके भी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। वो बंदा जो है ना, वो बेसिकल अमन पसंद नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी योर होस्ट निम्रा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज जिस टॉपिक पर हम पब्लिक की ओपिनियन लेने वाले हैं वो एक वीडियो है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने फ्रांस का विजिट किया था। वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी ने उनका वेलकम किया था और ये भी बोला था कि हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर वेलकम करते हैं, दिल से आपका वेलकम करते हैं, जिसकी वीडियो आप स्क्रीन पर भी क्लियरली देख सकते हैं। पाकिस्तानी आवाम को भी दिखाने वाले हैं और ये सवाल पूछने वाले हैं कि जहाँ ये बोला जाता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए ठीक नहीं है, मुसलमानों से नफरत करते हैं, वहीं पर दुनिया भर के मुसलमान उनसे मोहब्बत क्यों कर रहे हैं। आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब पाकिस्तानी आवाम से। तब तक के लिए मेरे साथ रहें। में ऐसे जो मुस्लिम्स हैं ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको कोई शर्म हया होनी चाहिए उनको कि वो क्या कर रहे हैं। कि नरेंद्र मोदी जैसे जो एंटी मुस्लिम्स है, एंटी पाकिस्तानी है, और वो उसको वेलकम कर रहे हैं। ही शुड बी अशेम्ड ऑफ दिस। एंटी पाकिस्तान तो ठीक है क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर एंटी इंडिया ही है, हम कोई प्रो इंडिया नहीं है यहाँ पर। मैं एक मिनट यहाँ पे रोकना चाहूंगा। ये जो भी अंकल हैं, इनकी मानसिकता तो इनके बात से ही झलक गई है कि क्या कहना चाहते हैं। मतलब इनका सेंस ये कहता है कि अगर कोई आदमी पाकिस्तान को पसंद नहीं कर रहा है तो उसे कहीं सम्मान ही नहीं मिलना चाहिए। यानी कि इन्होंने एक अपना ही परसेप्शन बना के रखा है। इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी दिन भर मुसलमानों को मरवाते रहते हैं, उनके हिसाब से दिन भर भारत में मुसलमानों का कत्ल ही होता रहता है। ये वही लोग हैं जिन्होंने ना तो इंडिया को कभी करीब से देखा है और ना ही इनका इंडिया से कोई लेना देना है। अगर ये एक बार वास्तविकता को देख लेंगे तो इन्हें पता चल जाएगा कि जो चूरन इनको पिछले कई सालों से खिलाया जा रहा है वो दरअसल कितना ज्यादा इन्हीं को नुकसान कर रहा है। तो अब आप यहाँ से आगे क्या होने वाला है उसका आप अंदाजा तो पहले ही लगा चुके होंगे। फिलहाल आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की आवाम की अगर बात की जाए तो, और अगर बात की जाती है कि मुस्लिम होते हुए वो नरेंद्र मोदी की तारीफ कर रहे हैं, तो मुस्लिम्स क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या किसी हिंदू की तारीफ नहीं कर सकता? नहीं सर, नेवर एवर। अगर आप मॉरल ग्राउंड्स पे देखें तो ये हमें सूट ही नहीं करता है कि हम उनको किसी भी चीज़ पे अप्रिशिएट करें, खासतौर पर उनके प्राइम मिनिस्टर को वेलकम करें, चाहे वो फ्रांस में हो या पाकिस्तान में हो, इटली में हो, जहाँ भी हो। हमारे मसलब ने ये बोला है कि आप किसी नॉन मुस्लिम कोई अच्छा काम करे तो उसकी तारीफ नहीं कर सकते, या हम अच्छा, एक चीज आपने गौर करी है, आमतौर पे अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को फॉलो करते हैं तो एक तरफ जो यूट्यूबर है, मैं नहीं कहता कि वो बुरे लोग हैं, लेकिन वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं और कुछ लोगों को पकड़ के लाते हैं जो ये बताते हैं कि पाकिस्तान एक अमन पसंद कौम है, हम शांति फैलाना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में जो असलियत है वो सामने आ ही जाती है। एक तरफ ये खुद को कहते हैं कि हम एक शांति प्रिय कौम है, हमें किसी से कोई नफरत नहीं है, लेकिन दूसरी बीत कितना जहर भरा है इनके मन में, उसको आप देख सकते हैं कि नॉन मुस्लिम्स के लिए इनकी सोच कैसी है। मैं ये नहीं कहता कि सारे पाकिस्तानी यही सोचते हैं, लेकिन इस उम्र में अगर इस आदमी की ये सोच है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी से आप क्या ही उम्मीद करेंगे। से नफरत करें, उसको हम डिग्रेड करें, उसको हम कमतर समझे, ऐसा कहा गया सर? नहीं मैडम, ये आप इसको मजहब पे ना लेके जाए। मजहब पे लेके जाएंगे तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा है कि आप गलत बात को गलत कहें। आप एक किसी गलत बंदे को डिफेंड करते हैं तो आप इससे पूरे इसका इम्पैक्ट सारे मुआशरे पे आता है। आप एक गलत बंदे को वेलकम कर रही हैं, उसका क्या रिएक्शन जा रहा है मुसलमानों में। इवन जो इंडियन मुसलमान है वो क्या सोचेंगे कि यार ये हमारे मुस्लिम भाई क्या कर रहे हैं, वो उधर क्या कत्ल गारत कर रहे हैं। ऐसी सी वीडियो शेयर हुई है कि रोंगटे खड़े हो जाए। पहली बात तो ये है कि इंडियन मुसलमान जाहिल नहीं है। दूसरी बात यह है कि इंडियन मुसलमानों को काफी गर्व है कि वो किस देश के हैं। पहली बात तो पाकिस्तान जो अपने आप को इस्लाम का एक ठेकेदार मान के चलता है, इसी सोच ने पाकिस्तान को लगभग डुबा दिया है। पाकिस्तान को यह लगता है कि दुनिया भर के जो मुस्लिम हैं ये उनके ठेकेदार हैं। इनको क्या लगता है कि सऊदी अरब वाले इनसे छोटे मुसलमान हैं। कभी आप भारत में आइए, भारत के मुसलमानों से बात करिए और तब आपको आपकी असली औकात का अंदाजा लगेगा कि भारत का मुसलमान एक्चुअली भारत के बारे में क्या सोचता है। आप भारत के मुसलमानों की चिंता मत करिए, वो आपसे लाख गुनी अच्छी लाइफ को यहाँ पे जी रहे हैं
और जितना आप लोगों को लगता है ना कि भारत में मारकाट मची है, उसका 10% भी भारत में नहीं है। इसलिए कभी अगर भारत को एक्सपीरियंस करना है ना, तो भारत में आके करिए, ना कि इस तरह फालतू की बातें करके, क्योंकि इस तरह की बातें करके आप सिर्फ अपना मजाक उड़वा रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा। जो वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, हमारी मुस्लिम बच्चियों के साथ कर रहे हैं, तो अगर आप मॉडल ग्राउंड्स पे देखें या इवन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे देखें या मजहबी लिहाज से भी देखें, तो मैं नहीं समझता कि हमें नरेंद्र मोदी को या उसको जो है वेलकम करना चाहिए। फिर इंडिया में मुसलमानों की तादाद डबल क्यों हो गई? अगर हम 1947 से लेकर अब तक की बात करते हैं, वहाँ के मुसलमानों की तादाद डबल हो गया, बताएं मुझे। नहीं मैडम, वो ये एक सेपरेट टॉपिक है। आप सर सेपरेट टॉपिक नहीं है ना, देखिए आपने बोला है वहाँ पर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है, इस हिसाब से तो उनको मूव कर लेना चाहिए था, इस हिसाब से तो उनको दूसरी कंट्रीज में शिफ्ट करना चाहिए था। उनको वहाँ पे मैं समझता हूँ उनको अपने हक में अपना जो है वो डिफेंड करना चाहिए अपने आप को। जिस तरह हिंदू वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, उनको भी चाहिए कि वो अपने आप को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें वहाँ पे। को जी बिल्कुल। सर दुनिया के रिचेस्ट मुस्लिम्स की अगर बात करें ना, तो वो इंडिया से बिलोंग करते हैं। नहीं, रिचेस्ट वहाँ वो है मुकेश अंबानी है, रिचेस्ट नहीं है, रिचेस्ट होंगे, लेकिन सर हमारे अपने कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के बेटी के जो बेटे हैं, यानी कि उनके जो नवासे हैं, वो वहाँ पर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है सर। ऐसी बहुत सी मिसालें हैं कि वहाँ से मुसलमान ही निकलकर बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस पर जा रहे हैं सर। प्रेजेंट सिनारियो में बात करें, आप पीछे छोड़ दें क्या है, किसके अभाव वहाँ पे रहते हैं, इसको आप तो छोड़ दें। ओके फ्रेंड्स, करंट सिनेरियो की बात करते हैं, प्रेजेंट की बात करते हैं, क्या कहेंगे? प्रेजेंट मैंने आपको बता तो दिया। अच्छा 1 सेकेंड, अब मुझे एक बात बताएगा, फिर वहाँ पर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज क्यों इन्वेस्टमेंट कर रही हैं? फिर हमारी ही मुस्लिम कंट्रीज उनके साथ क्यों ताल्लुकात अच्छे कर रही है? इवन तालिबान उनके साथ क्यों ताल्लुक अच्छे कर रहे हैं? जिनके मुल्क में इस वक्त शरिया लॉ है, वो क्यों फिर इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर रहे हैं? मैडम ये अब ये आप बेहतर है किसी पॉलिटिशियन से क्वेश्चन करें। आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, ठीक है सर? एक आम सा सवाल है, बिकॉज पब्लिक बोलती है भारत के बारे में। मतलब जब एंकर ने फैक्ट की बात शुरू करी तो वो पॉलिटिशियन से पूछे जाए। मतलब जब तक यहाँ पे हमारी देहाती भाषा में कहा जाता है कि लंठई की बात जब तक करनी थी, तो चचा बहुत उछल रहे थे कि मुसलमान मारे जा रहे हैं, मुसलमान को कत्ल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन जब मैडम ने फैक्ट पे बात करनी शुरू करी और सही क्वेश्चन किया कि अगर भारत में मुसलमान इतने ही असुरक्षित हैं, तो क्या बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज है वो अंधी हैं? अगर आपको लगता है कि कश्मीर में इतना ही ज्यादा बवाल मचा है, तो यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया है वो खुद कश्मीर में इन्वेस्ट करने के लिए क्यों तैयार हुआ? क्या उनको मुसलमानों की परवाह नहीं है? और आखिरकार ये जो मुसलमान की बात कर रहे हैं, ये तब क्यों चुप हो जाते हैं जब चीन का मामला आता है? चीन ने अभी इनकी एक बहुत बड़ी मस्जिद जो है वहां पे बर्बाद कर दी, उस पे पाकिस्तान की तरफ से किसी ने कुछ नहीं कहा। तो ऐसा दोगलापन क्यों भाई? अगर आप वाकई अपने आप को मुसलमानों का हितैषी मानते हो ना, तो फिर सबके लिए बोलो ना, कि किसी एक के लिए ही खड़े होगे। ये आप जो एजेंडा चला रहे हैं ना, या जो आपको चूरन खिलाया जा रहा है, ये बैकफायर कर रहा है और उल्टा आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। भारत का इससे कोई घाटा नहीं हो रहा है, भारत आराम से चल रहा है, भारत चलता रहेगा। हर बंदे ने अपना आप जवाब देना है अपने अमल का। नहीं, फिर आपको क्या लगता है कि मुस्लिम ममालिक जो हमारे अरब ममालिक हैं, वो इंडिया में क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर वहाँ पर मुसलमानों के साथ ऐसे हो रहा है? बात बताऊं, वो हर बंदा अपने इंटरेस्ट देखता है। अब मिडिल ईस्ट के अपने इंटरेस्ट हैं, साउथियंस के अपने इंटरेस्ट हैं, कि वहाँ पे लेबर सस्ती है, चीप है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बेहतर है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे बेहतर है। हमारे इधर जो है इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। अब वो जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जाहिर है वो अपना कारोबार करना चाहते हैं, वो वहाँ पे फिर अपना कारोबार करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे यहाँ पर पूछकर बात को वाइंड अप करना चाहूंगी। आपको क्या लगता है, अगर हम बात बेड़ा गर्क किसी सरकार ने नहीं किया है, बेड़ा गर्क किया है आपकी सोच ने। इस सोच ने आपको आगे ही नहीं बढ़ने दिया है, क्योंकि आप लोग को एग्जिस्टेंस पे बिलीव ही नहीं करते। आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से पाकिस्तान में बहुत बड़े जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर हैं वो छोड़ के जा चुके हैं, और जो बचे कुचे हैं वो छोड़ने के चक्कर में हैं। तो गवर्नमेंट को ब्लेम मत करो, गवर्नमेंट कभी पूरी जिम्मेदारी नहीं लेती, और गवर्नमेंट पूरी जिम्मेदार है भी नहीं, आपकी सोच जिम्मेदार है। इसको बदलो। पहले बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी की, अगर हम बात करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर्स की, दोनों में से किसने अपने मुल्क को आगे पहुंचाया है, हर कम्युनिटी को साथ लेकर चला? नहीं, कम्युनिटी को तो किसी भी नहीं साथ लेकर नहीं चला कोई भी, लेकिन नरेंद्र मोदी अगर आप देखें तो वो ज्यादा पेट्रियोटिक आदमी है एज कम्पेयर टू ओवर प्राइम मिनिस्टर्स। ठीक है, पेट्रियोटिक आदमी है सिर्फ हिंदुओं के साथ? हाँ बिल्कुल, अपने मुल्क के साथ लॉयल है। जिस तरह ये हिपोक्रेट्स है हमारे पॉलिटिशियन, वो इस तरह के नहीं है। मैंने तो यही जजमेंट की है, मेरी अपना ऑब्जर्वेशन है मेरी। अच्छा, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या हमारे पॉलिटिशियंस जो है वो यहाँ पर दूसरी कम्युनिटीज के साथ पेट्रियोट हैं, सॉरी सिंसियर हैं? बिल्कुल हैं।
आप देख लें, आप कभी आपने यहाँ पे वाक़ा देखा इक्का दुक्का? अब क्या किया उन्होंने, मंदिर भी यहाँ पे बनवा दिया है वो जैन मंदिर में, देखो यार। 30 साल बाद सर। वो जो भी हुआ है मैडम, बना तो दिया है ना, वो भी बना हमें वो फैक्ट्स पर बात करनी है सर। इस तरह से अगर हम जब तक सच को झुठलाएंगे तब तक पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। खैर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अच्छा टाइम दिया और रिव्यूज भी दिए। अब हमारी पब्लिक हमें कमेंट सेक्शन में बता सकती है कि उनको साहब यहाँ पे मंदिर की बात कर रहे हैं और इन्हीं के संसद में इन्हीं के एक एमपी ने ये कहा है कि पाकिस्तान के इस्लामाबाद में जो मंदिर हैं उनका कंट्रोल हिंदुओं के पास नहीं है, उसको कंट्रोल भी मुसलमान कर रहे हैं। जब पाकिस्तान अलग हुआ था भारत से तो उस समय वहां पे हजारों की संख्या पे मंदिर थे, आज इतने कम हुए हैं कि उनको उंगलियों पे गिना जा सकता है। तो पहले खुद के गिरेबान में झांकिए कि आप जो माइनॉरिटीज हैं उनके साथ कितने ज्यादा वहां पर सही है, तब आपको अधिकार मिलता है कि आप कहीं बाहर देश पे इल्जाम लगा सके। आपके रिव्यूज कैसे लगे? बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, Thank you. वेलकम। ये हम इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, हालांकि ऐसे होना नहीं चाहिए। हम एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर फैक्चुअल। तो क्या कहेंगे अगर हम फैक्ट्स को देखें? नहीं जी, मेरा तो ज़मीर ये गवारा नहीं कर सकता कि इस तरह की जो बता रहे हैं कि इस तरह नहीं होना चाहिए। क्यों? बस हम एक ऐसे मुसलमान है, ठीक है, वो शुरू दिन से लेकर अभी तक उन्होंने हमारी मुखालफत की है और हम हमने भी भी तो उनकी मुखालफत की है सर। जी हमने भी तो उनकी नहीं, हमने नहीं मुखालफत की। हम अपने अल्लाह और अल्लाह के रसूल को इताअत करते हुए ये बात सामने लाते हैं कि ये जो हमारे कभी भी हमसाया मुल्क है होने के नाते हमारे साथ उन्होंने अच्छा बर्ताव नहीं किया आज तक, ठीक है। हम मेरा ज़मीर ये नहीं गवारा कर सकता कि हमने ये बात जो उन्होंने की है कि मैं कहूँगी आपके एक्सेप्ट साथ अमेरिका ने अच्छा बर्ताव किया इतने सालों में। नहीं। अच्छा, मेरा इनसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप ये बताइए कि कहाँ के मस्जिदों में ज्यादा धमाके हुए हैं? ये अपने आप को इस्लाम का मसीहा बता रहे हैं, जबकि सबसे ज्यादा अगर हम देखें सिया सुन्नी जो विवाद है वो पाकिस्तान में ही चला है और पाकिस्तान में एक बार नहीं बल्कि कई बार सिया मस्जिदों में धमाके हुए हैं जहां पर बहुत सारे जो मुसलमान हैं वो मारे गए हैं। जबकि हिंदुस्तान में आप बताइए कि हिंदुस्तान में कभी भी जल्दी कोई भी ऐसा आतंकवादी हमला हुआ हो मस्जिद के अंदर, तो पहले खुद के गिरेबान में झांकिए, उसके बाद दूसरों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना शुरू करिए। वो तो देखो उन्होंने भी अच्छा बर्ताव नहीं किया, मगर उनसे ये बेहतर जो बता रहे हैं ना, ये बेहतर नहीं है, ठीक है। अमेरिका तो फिर भी हमें हमारी इमदाद भी करता है, हमारा यानी कि अगर भारत हमारी इमदाद करे तो भारत अच्छा। नहीं इमदाद की बात नहीं, वो दीन के मामले में भी हमारे खिलाफ है, ये हमारे दीनी मसले मामले में नहीं आते। सर, चाइना वहाँ पर मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं करता, चाइना ने मस्जिद तक को डिमोलिश किया है। आप ऐसे कैसे बोल सकते? कब किया मुझे ये बताओ। सर, मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आता। अभी रिसेंटली एक हफ्ता पहले की न्यूज देखे सर, उन्होंने हमारी मस्जिद को डिमोलिश किया है। ये कमेंट्स हैं कि मैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, मेरा ज़मीर नहीं गवारा कर सकता इस तरह। चाइना ने मस्जिद डिमोलिश की है, इसको नहीं आप समझते? मैं समझता हूँ, मगर उन्होंने गलत किया, ये करना तो नहीं चाहिए था। हालांकि चाइना जो है ना हमारा हमसाया, वो भी हमारा हमसाया मुल्क, हम उनकी मिसाल देते हैं कि तलीम हासिल करने के लिए हमें चाहे चीन क्यों ना जाना पे जाना चाहिए, मगर उसमें भी देखो पूरा चाइना तो नहीं हमारे मुखालफ, उसमें चाइना के कोर्ट ने ऑर्डर दिया, ऑफिशियल ऑर्डर दिया चाइना के कोर्ट ने। बिल्कुल चाइना ने अगर कोर्ट के ऑर्डर, मतलब देखो, जब बात चाइना पे आई तो भाई साहब के पूरे सुर चेंज हो गए। इनको ये एक बार उससे ऊंची आवाज में बात नहीं कर पाए। इनको पता है कि अगर हम चाइना के खिलाफ खड़े होंगे तो जो हमारा ये हुक्का पानी चल रहा है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी अमेरिका को तो इन्होंने एक तरीके से कह दिया जाए कि निपटा ही दिया है। अमेरिका खुद का दुश्मन घोषित कर चुके हैं। अब अगर चाइना के साथ भी यही किए तो चाइना लठ लेके तैयार है। चाइना अमेरिका नहीं है जो इनकी बात को सह लेगा। तो देख लीजिए, चाइना का नाम आते ही कैसे सुर चेंज हुए हैं भाई साहब के। वाह पाकिस्तान दिया तो बहरहाल उनको चाहिए था कि इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों को उन्हें चाहिए कि हमारी रिस्पेक्ट करते, मगर उन्होंने गलत किया ये चीज। लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त है ना, जो मर्जी कर ले, लेकिन फिर भी वो हमारा दोस्त है। हमारा दोस्त बिल्कुल हमारा है। नाइस। चाइना के साथ हमारे मतलब के बड़े कारोबार बिजनेस चल रहे हैं। बात बताएगा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात करते हैं तो उन्होंने इंडिया के लिए क्या किया है, इंडिया की तरक्की के लिए उनका क्या हाथ है, इंडिया में हर इंडियन को मकाम पर पहुंचाने में क्या हाथ है? कोई हाथ नहीं है। मोदी ने वहाँ पे भी सारे मसले मसाइल पैदा किए हैं। वहाँ पे तकरीबन जो सिख बरादरी, उनकी सिख है कम्युनिटी, वो सारी उसके खिलाफ है, ठीक है। उनके भी लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं। वो बंदा जो है ना वो बेसिकल अमन पसंद नहीं है। फिर इंडिया 5वें नंबर पर कैसे आ गया? 5वें तरक्की के लिए 5वें नंबर पे है ना वो। वहाँ सर, कोई जहाँ पर इतनी अनस्टेबिलिटी हो, जहाँ पर अमन ही ना हो, वो मुल्क 5वें नंबर पर कैसे आ सकता है? नहीं है उसके अंदर, आर्मी का हाथ सियासत में नहीं है। चलो बहरहाल
मामला ये है कि वो वहाँ पे जो हमारी ज़राअत के मामले में ना, ज़राअत हमारी बहुत ऊपर जा रही है वहाँ पे। कहाँ? भारत में सारी कम्युनिटीज एक दूसरे के खिलाफ हैं और बलूचिस्तान पे जो हमले हो रहे हैं बीएलएफ के द्वारा वो खुशी में हो रहे हैं। टीटीपी जो अटैक कर रही है वो खुशी के मारे करे। इतना खुश है पाकिस्तान में कि उनका कहना है कि पाकिस्तान में तो लड़ाई नहीं हो पा रही है तो टाइम पास कैसे हो, इसीलिए वो बंदूक लेके लगातार फायरिंग प्रैक्टिस करते रहते हैं। भाई साहब, आपका पूरा का पूरा देश जल रहा है और जैसे सिनेरियो चल रहा है ना, आप बैंकरप्सी की तरफ पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन बीएलए वाले और टीटीपी वाले बढ़िया आपके साथ एकदम 1v1 टीडीएम खेल रहे हैं। तो इस चीज को भी देखिए, थोड़ा अपने देश को देखिए, आपने अपने देश में क्या किया है, भारत में क्या हुआ, उसको आप उसकी चिंता करिए ही मत। सो गाइज, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। और आप यहाँ पे समझ चुके होंगे कि पाकिस्तानियों का, एवरेज पाकिस्तानियों का माइंडसेट क्या होता है, यानी कि हर चीज को इस्लाम से लिंक कर देना इनका कॉमन है। और दूसरी बात यह है कि जब इनमें फैक्ट से बात होती है तो फैक्ट पे जब बात होती है तो ये गोल मटोल उसको करने लगते हैं। तो ये चीज़ें हम आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और धीरे धीरे हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। और अभी नया चैनल है इसलिए कुछ गलतियां होंगी, इसका हम क्षमा प्रार्थी भी हैं। तो इस वीडियो की ओरिजिनल लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन पे दे दी है, तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।